नमस्कार मित्रों। आज आज का जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ था जो हर टीवी चैनल पर चल रहा है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा का चल रहा है और इससे संबंधित और भी विधायक भाजपा को छोड़ने की खबरें भी आम आ रही हैं। विचार ये करना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये अ, बसपा से भाजपा में आना और फिर भाजपा से सपा में जाने के पीछे कहानी क्या है आखिर? कोई भी आदमी जब पार्टी छोड़ता है, कुछ न कुछ उसके कारण होते हैं, उसके ऐसे हित होते हैं, जहाँ वो इस समय जिस पार्टी में है वहाँ पूरा नहीं होता है, तो वो पार्टी छोड़ने के बारे में सोचता है। इनका एक छोटा-सा परिचय ये है कि स्वयं प्रसाद मौर्य वास्तव में देखा जाए तो पहले ये समाजवादी ही पार्टी में थे। बाद में उन्होंने फिर बसपा जॉइन किया। बसपा में बहुत लंबे समय तक विधायक रहे वहाँ, इवन कि विपक्ष के नेता के रूप में भी रहे, मंत्री भी रहे, काफ़ी कद इनका वहाँ बढ़िया था, इज़्ज़त थी, शोहरत थी, सब कुछ थी। लेकिन 2017 वाले चुनाव में उन्होंने बसपा को छोड़ कर के भाजपा जॉइन किया और जब भाजपा में ये जो आए, तो इनको भी लगा कि बसपा जैसी यहाँ पे हैसियत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से थोड़ी-सी अलग है। थोड़ी-सी अलग ये है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश है, तो जो चीज़ें वहाँ मिलती थी मलाई वो यहाँ पे नहीं मिल रही थी। दूसरी चीज़ ये है, जो परिवारवाद बाकी पार्टियों में है, वो यहाँ नहीं है। अगर ये चाह रहे थे कि इनके लड़के को भी टिकट मिले, अन्य अन्य रिश्तेदारों को भी टिकट मिले, ये यहाँ पे संभव नहीं था। तीसरा जो कारण था कि केशव प्रसाद मौर्य के रहते इनको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी जो है, और मिलता भी कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से है, स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज़्ज़त जो है वो पहले की जाती जो है। तो उसका ये एक नाराज़गी का कारण ये भी रहा। प्लस देखा जाए तो अपनी एक एक जो जाति का जो नेतृत्व है, वो ये स्थापित नेता नहीं है कि इनके पीछे सारे के सारी जो जात, जैसे कि मान लीजिए कि आज के समय में जैसे कि अखिलेश यादव हैं, उनके पीछे उनकी जाति का लामबंद है। शिवपाल यादव वही काम जब अलग हुए तो उनके पीछे सारे यादव नहीं गए जो है। तो नेतृत्व जो क्षमता होती है वो सब में नहीं होता है और उसके पीछे आदमी नहीं जाता। तो यही कारण है कि इनके पीछे भी कोई मौर्य का पूरा समाज इनके पीछे नहीं जाने वाला है जो है। अब चूँकि जो जो स्थितियाँ बसपा में थे और जिसकी इनको एक लत लगी हुई थी शासन करने की, वो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पाई। इसलिए ये यहाँ पे वो थोड़ी-सी अपने को जो है असहज महसूस कर रहे थे। और इधर इनको लगा कि नहीं, अब समाजवादी पार्टी काफ़ी ठीक लग रही है, या किसान आंदोलन से इनको ही लग रहा था कि सपा की सरकार आ जाएगी, लिहाजा पार्टी बदल लेते हैं जो है। आगे क्या होगा ये तो भगवान जाने जो है। इन्होंने पार्टी बदलने का इस तरह से इन्होंने यह निर्णय किया। जबकि इनकी एक बेटी जो है वो फिरोजाबाद से धर्मेंद्र यादव को हरा करके वहाँ लोकसभा की सदस्य बनी जो है, एमपी का चुनाव जीत करके जो है। और एक बेटा जो है वो भी लड़ा था लेकिन हार गया समाजवादी पार्टी से। तो कुल मिला जुला करके परिवार की ये स्थिति है कि अभी अभी आधा परिवार भाजपा में है और आधा ये लोग जो है सपा की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। इनके साथ और भी 2-3 विधायक सुने गए हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं जो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये सबको मालूम है कि 100 से अधिक विधायकों का टिकट कटने वाला है। अब जो ये नेतागण लोग होते हैं, यह एक राजनीतिक प्राणी है। ये एक बार विधायक हो जाने के बाद फिर ये नहीं सोचते हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। इनको चुनाव लड़ना है, चाहे जैसे भी लड़ना है। तो जिन जिन लोगों को आशंका है कि हमारा टिकट कटेगा, वो अभी से पार्टी छोड़ करके और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आज अभी तो थोड़ा सा ये भाजपा भाजपा के लिए लोग लग रहा है कि बुरा लग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये और परेशानी डालेगा। क्योंकि वहां पे जब फिर टिकट बटेगा और वहाँ समाजवादी पार्टी में जो है टिकट लेने की बहुत लंबी कतार है, तो वहाँ से लोग एक बार फिर नाखुश होंगे। तो ये अभी भाजपा से सपा, सपा से भाजपा, ये अभी थोड़ा बहुत और दिनों तक चलेगा जब तक कि पूरा का पूरा लिस्ट जो है नॉमिनेशन का पूरा नहीं हो जाता है। तो
कोशिश ये लोग कर रहे हैं, हमने देख रहा है कि मीडिया में भी जो भाजपा विरोधी जो पत्रकार हैं, वो भी जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को किसी तरह से अगड़े और पिछड़े की लड़ाई करके और अखिलेश की तरफ लामबंद दिखाया जाए जो है। ये प्रयास शुरू है जो है। इसमें कितना हद हद तक वो सफल हो पाएँगे ये तो आगे का समय बताएगा जो है। लेकिन इससे ये थोड़ा-सा भारतीय जनता पार्टी पे एक दबाव बना है कि इसके जो सहयोगी पार्टियाँ हैं, जैसे कि आपका अपना दल हो गया, निषाद पार्टी का संजय का निषाद पार्टी हो गया, इनको एक जगह मिल गया भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लाने के लिए और अपनी ये सीटें बढ़ाने के लिए भी ये उल-जुलूल जो है वक्तव्य देंगे जो है, ताकि भारतीय जनता पार्टी इनकी बातों को माने। देखिए ये जो समय चल रहा है ये दोनों ही पार्टियों के लिए ये बड़ा कठिन का समय है कि कैसे हम अपने-अपने लोगों को मनाएँ और अपने पार्टी में रख करके और एक लंबी लड़ाई के बारे में सोचें। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत पे परिवारवाद, भ्रष्टाचार से वो समझौता नहीं करेगी। अगर इस पार्टी में रहना है, तो आपको इन दोनों दोनों चीज़ों से अलविदा करना होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्थिति रही इसके पहले जो पार्टियाँ में, वो कैसे मंत्री रहे हैं, वो क्या-क्या किए हैं, ये जग ज़ाहिर है, सब लोग जानते हैं। वह चीज़ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में वो सुविधाएँ नहीं मिल रही थी और न वह अपेक्षाएँ थी जो सोच करके इस पार्टी में आए थे। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर में इसको इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। हाँ, भई हमने देखे कि कुछ इनके ही जात के नेता जैसे कि अनिल अनिल मौर्य का एक स्टेटमेंट आया कि भाजपा को हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रयास में है, ये दिखाने के प्रयास में है कि इनके जाने से बहुत असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक संदेश ये गया हुआ है कि पिछड़ा का एक नेता जो है वो भाजपा को छोड़ कर के आया है। ओम प्रकाश राजभर लगातार इस चीज़ को बोल रहे हैं और वो हवा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सरकार कैसे जो है वो जन विरोधी है और इसको कैसे हम हटाएँ, बाकी पार्टियों से मिल-जुल करके काम करें जो है। अब आने वाला समय बताएगा कि इसका जाने का कितना नुकसान है और समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा है। अभी 2 दिन पहले इमरान मसूद सहारनपुर से थे, उनको पार्टी ने लिया, समाजवादी पार्टी ने। इमरान मसूद की बस यही क्वालिटी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बोटी-बोटी काटने का जब नाम लिया था, तभी उनका सब लोग नाम लें, इसके पहले नहीं। इसका अर्थ है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोग जो कट्टरवादी लोग हैं, उनको अपने पार्टी में लेने के लिए हमेशा प्रयासरत है। शायद उनको नहीं मालूम है कि इस तरह की लोगों को पार्टी में लेने से पार्टी की छवि खराब होती है। आप एक तरफ से तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों की बारे में बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ ऐसे लोगों को अपने पार्टी में लेते हैं जो इस तरह की सांप्रदायिक बातें करते हैं, किसी को काटने की, किसी को मारने की। और यही नहीं, वहाँ पे सहारनपुर में इनके अगेंस्ट में इनके जो भाई हैं, जो पहले जयंत के साथ थे, आज वो चले गए हैं बहुजन समाजवादी पार्टी में जो। तो ये अभी पार्टियों का आना-जाना और खींचतान अभी लगा रहेगा। जयंत का और इनका इतने दिनों से चल रहा है समझौता क्या, आज तक अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी अंदर से बहुत कुछ चीज़ें आने वाली है। अभी जब ये 14 या पहला जो नामांकन शुरू हो जाएगा, उसके पहले तक देखिए क्या-क्या होता है। बहुत कुछ बदलाव होगा और जो कुछ आप मेरे समझ में भी कुछ बातें कहने के लिए होंगी, हम आपके सामने आएँगे और वो उसको रखेंगे। तो आज का ये स्वामी प्रसाद मौर्य वाला जो एपिसोड था, उसके बारे में था। अगली बार हम ये बताने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगला वीडियो मेरा देखिए कि जो भी खींचतान ये हो रही है, गठबंधन की जो सरकार बनती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। किस-किस तरह के सरकार जब पूरी मेजॉरिटी में किसी की नहीं आती है, तो उस समय क्या-क्या प्रावधान होते हैं, जो महामहिम राज्यपाल अपनाते हैं। और अखिलेश जी की पार्टी अभी भी मैं बता रहा हूँ कि वो गठबंधन नहीं है, वो चुनावी तालमेल है। इसको बहुत गंभीरता से आप लोग समझिए। नमस्कार मित्रों।
आगे की वीडियो के लिए मुझे आगे